हेलो एवरीवन। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने कुछ क्लासेस कर ली थी। 4 क्लासेस हो गई हैं हमारी कंप्लीट। इसमें आज हम जो मैंने लास्ट क्वेश्चन जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें मैंने लास्ट जो क्वेश्चन कराया था उसी का एक और क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद में हम जाके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है ये क्वेश्चन है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ इन 3 years। यानी कि कोई मनी है या कोई प्रिंसिपल है वो डबल हो रहा है 3 साल में। यानी कि कोई प्रिंसिपल है जो कि डबल हो रहा है 3 साल में। तो हमसे क्या पूछा गया, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। यानी कि 64 टाइम्स ये कितने समय में क्या हो जाएगा, 64 टाइम्स कितने समय में हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। यानी हमें टाइम बताना है कितने टाइम में ये 64 टाइम्स हो जाएगा। हमें दिया क्या है, एक तो ये दिया गया है कि कोई प्रिंसिपल है वो अपने का 2 गुना कितने 3 साल में हो जाता है। यानी अपने का 2 गुना कितने साल में हो जाता है, 3 साल में। तो हमें बताना क्या है कि अपने का 64 गुना कितने टाइम में हो जाएगा। यानी कि 64 गुना हमें उसका करना है। पिछली क्लास में हमने इसका एक क्वेश्चन कर लिया था। ये क्वेश्चन है, इसमें मैं मान लेता हूं कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो पी है। यानी कि हमारे पास जो मेरे पास है पी प्रिंसिपल है, या मैं मान लेता हूं कि मेरे पास, ऐसे मैं मानता हूं मेरे पास क्या है 1000 रुपीज है। मैंने क्या किया, उसे किसी को ब्याज पर दे दिए। वो ब्याज में क्या ले रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा हूं। यानी कि मैं क्या है जो मैंने 1000 रुपए दिए हैं उसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिए। मैंने उसे बोल दिया है कि भाई देखो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं दे रहा हूँ। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी मैं आज आपको 1000 दे रहा हूं, अगले साल ये 1000 प्लस जो भी मैं परसेंटेज लगा के दूंगा उतने पर ब्याज लूंगा। फिर दूसरी साल जो भी अमाउंट आएगा उस पर ब्याज लगेगा, और तीसरी साल में क्या है इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। यानी कि मेरे जो मैंने 1000 रुपए उसे दिए हैं उसका क्या हो जाएगा, 2000 रुपए हो जाएंगे 3 साल में। या तो मैं उसे कंपाउंड इंटरेस्ट का बता दूं कि मैं इस तरीके से दूंगा, या मैं उससे पहले ही तय कर लूं कि भैया तुम मुझसे 1000 रुपए लेके जा रहे हो, इसका मुझे 3 साल बाद डबल चाहिए। यानी कि 3 साल बाद मुझे इसका डबल चाहिए। यानी कि जब आप 3 साल बाद इसे मुझे रिटर्न करने आओगे तो मुझे क्या 2000 रुपए रिटर्न में चाहिए। इस टाइप से मैं उसे बोल दूं, यानी कुछ भी मैं बोल दूं उसे। यानी टोटल हमारा जो मेरा कहने का जो मोटिव है वो ये है कि मैंने जो रुपए दिए हैं ब्याज पर, या जो मैंने ब्याज पर रुपए दिए हैं वो हमें क्या है 3 साल बाद कितने डबल होके मिल रहे हैं। बस अब ये मैंने मान लिया कि मेरे पास जो रुपए हैं वो पी है। यानी मेरे पास क्या है, पी प्रिंसिपल है। ये पी प्रिंसिपल 2p, ये पी प्रिंसिपल 2p हो रही है 3 साल में। यानी कि ये 2p हो जाएगी 3 साल में, हो जाएगी 3 साल में क्या है 2p हो जाएगी। अब ये 2p से कितना होना चाहिए, डबल फिर से होना चाहिए। 2p का डबल कितना हो जाएगा 4p। यानी ये 4p हो जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर में। यानी कि फिर से 3 साल और लगेंगे। तो जो मेरा 3 साल और लगेंगे, जो मेरे 2p हुए हैं वो कितने हो जाएंगे 4p हो जाएंगे। फिर से क्या होगा जो मेरे 4p हैं इसे डबल होने में यानी 8p होने में कितना टाइम लगेगा, फिर से कितना 3 साल का टाइम लगेगा, यानी 3 years का टाइम। अब जो 8p है इसे 8p को क्या है 8p को 16p होने में कितना टाइम लगेगा, 3 साल का टाइम लगेगा। ठीक, अब ये 3 साल
ये कितना है, 3 साल है। ठीक है, यहां तक। फिर ये इस तरीके से करेंगे तो ये इस तरीके से, ये 6 साल है, और ये 6, हाँ 6 ये। फिर ये और यहां तक करेंगे तो ये यहां तक क्या है, 9 ईयर। ये ठीक है, ये यहां तक। फिर मैं 12 ईयर, ये ठीक है। इस तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूं, यानी कि P से 2P होने में कितना टाइम लगा, 3 साल का टाइम लगा। P से 2P होने में सिर्फ 3 साल का टाइम लगा, लेकिन P से 4P होने में कितना, 6 साल का टाइम लग जाएगा। P से 4P होने में क्या, 6 साल का टाइम लगेगा। फिर P से 8P होने में कितना टाइम लगेगा, 9 साल का टाइम लगेगा। और P से 16P होने में कितना टाइम लगेगा, 16P होने में 12 साल का टाइम लगेगा। अब इसका भी लिख लेते हैं, ये P रहेगा, ये 2 टू दी पावर 1 है, ये 2 टू दी पावर 2 है, ये 2 टू दी पावर 3 है, और ये 2 टू दी पावर 4। इस तरीके से क्या है, यहां तो पावर बढ़ रही है और यहां पे क्या हो रहा है, 3 into 1, यानी ये जो पावर बढ़ रही है इसके साथ में ये क्या बढ़ रहा है, 3 into 2, 3 into 2, 3 into 3 और 3 into 4। यानी कि यहां तो ये पावर बढ़ रही है, लेकिन यहां पे क्या है, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है। ये यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है। जो पावर बढ़ रही है वो क्या है, ईयर में, वो क्या है, मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है। जो टाइम्स में बढ़ रहा है यानी गुना में बढ़ रहा है, वो तो पावर बढ़ रही है, लेकिन जो ईयर्स में बढ़ रहा है वो मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है। ये चीजें मुझे आपको दिखानी थी, ठीक, ये चीज मुझे क्या है, दिखानी थी, बस और कुछ नहीं। अब ये मैं मिटा देता हूं, नेक्स्ट, यानी कि ये मैं मिटा देता हूं और मैं क्या है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं। तो ये किस टाइप से आएगा, इसका सॉल्यूशन जब मैं करूंगा तो ये आएगा 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर n इक्वल टू 3 into n। ये मैंने पिछले बार भी, यानी पिछली क्लास में भी मैंने ये आपको बताया। ये इस टाइप से क्या बनेगा, इस टाइप से क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा जो मुझे दिया गया है, यानी कि जो मुझे कंडीशन दी गई है उसे। अब ये 64 टाइम्स करना है, यानी 64 टाइम्स करना है इसका हमें, ये ईयर है इनटू, ये मुझे पता नहीं है, यानी मुझे क्या है, 64 टाइम्स करना है। 64 को मैं 2 टू दी पावर में कन्वर्ट कर लूंगा, 2 4 8 16 32 और 64, यानी मैं 64 को क्या लिख दूं यहां पे, 2 टू दी पावर में क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा। तो मुझे यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, 3 into 6 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 3 into 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 64 इक्वल टू 18 ईयर्स, यानी कि ये टाइम्स हो जाएगा, ये टाइम्स हो जाएगा इक्वल टू में 18 ईयर्स, यानी कि जो मनी है उसे 64 गुना होने के लिए 18 साल का क्या टाइम लग जाएगा। उसे 64 गुना होने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, 18 साल का टाइम लग जाएगा। इस टाइप से क्या है, क्वेश्चन हमें सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन सॉल्व करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, इफ अ सर्टेन sum of money amounts to रुपए 4500 in 5 years and रुपए 6750 in 10 years. Then find the principal. ठीक है, ये क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू, ये क्या है, ये हमें देखना है, ये क्या है, अमाउंट टू 4500 इन 5 years, यानी कि और एंड 6750 इन 10 years, देन फाइंड द प्रिंसिपल। यानी कि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई प्रिंसिपल है या कोई मनी है जो कि 5 साल में उसका क्या है, अमाउंट 4500 रुपए हो जाता है। यानी कि जो मनी है वो 5 साल में उसका ब्याज लग के क्या होता है, वो 4500 रुपए बन जाती है और उसका अमाउंट क्या हो जाता है, 4500 रुपए हो जाता है। नेक्स्ट और 5 साल में यानी कि टोटल 10 साल में क्या हो जाता है, वो कितनी हो जाती है, 6750 रुपए हो जाती है। यानी वो कितनी हो जाती है, 6750 रुपए हो जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्या हो। मैं मान लेता हूं, क्या मानता हूं मैं, कि जो मनी है वो पी है, मनी है जो वो क्या है, पी है। पी से ये कितनी हो रही है, 4500, यानी कि ये कितनी हो रही है, 4500 हो कितने टाइम में रही है, ये 5 साल में हो रही है, यानी कि 5 years में हो रही है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या अमाउंट दिया है, 6750, ये कितने में है, ये 10 साल में है, ये क्या है, 10 साल, यानी कि 10 years। ठीक है, ये पी से यानी कि प्रिंसिपल तो ये रहा है, प्रिंसिपल से 5 साल में ब्याज लगकर अमाउंट क्या बन गया, 4500 बन गया। फिर नेक्स्ट 10 साल में ये, नेक्स्ट 10 साल में क्या हो गया, नेक्स्ट 10 साल में ये 6, यानी कि नेक्स्ट 10 साल नहीं, सॉरी, नेक्स्ट 5 साल में ये क्या हो गया, 6750 बन गया। नेक्स्ट 5 ईयर में क्या हो गया, ये नेक्स्ट 5 ईयर में ये क्या हो गया, 6750। तो हमें प्रिंसिपल बताना है, हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो इसका सबसे अच्छा क्या है, इसका पहले हम क्या कर लें, अमाउंट और अमाउंट का क्या ले लें, अमाउंट का क्या कर दें, हम इनका डिवाइड में ले लें, यानी कि 6750 बाई 45, ये कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा साहब 3/2 आ जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया, 3/2 आ गया। तो इसका अब हमें क्या करना है, इसका प्रिंसिपल निकाल लेना है। कैसे, P इंटू 3/2 इक्वल टू 45। तो ये कितने से कट गया, 1500 से, तो P इक्वल टू क्या आ गया, 300। ये क्वेश्चन हमें इस टाइप से करना है। इसमें जो हमें दिया जाएगा
उसका क्या है, हमें डिवाइड में ले लेना है। इसे कैसे, हमें डिवाइड में ले लेना है और उसी टाइप से हमें क्या है करना है। अब ये डिवाइड में लेना है, उसी टाइप से करना है, ये क्यों करा है ये हम चलो देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। if a certain if a certain sum of money amount to रुपए 650 in 2 years and रुपए 676 in 4 years find प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें भी जो पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसे हम क्या करेंगे डिफरेंट, यानी कि जो हमारा बेसिक मेथड है उससे निकाल के देखते हैं, यानी उससे निकालेंगे। तो 2 साल का दिया है, कितना अमाउंट हो रहा है 650, प्रिंसिपल फी 1 प्लस के आर अपॉन 100 की पावर 2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन 676 प्रिंसिपल पी 1 प्लस का आर अपॉन 100 की पावर 4। ठीक है, ये दो क्या हो गए हमारे पास, ये दो हमारे पास क्या हो गए, ये दो हमारे पास क्या है इक्वेशंस आ गई। अब पहली ये इक्वेशन, दूसरी ये इक्वेशन, तो फर्स्ट में सेकेंड का क्या करवा देते, डिवाइड करवा देते। 676 यानी कि 676 इक्वल टू पी 1 प्लस का आर अपॉन 100 की पावर 4, और ये 650 इक्वल टू में यहां पे आएगा अपॉन पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। ठीक, अब ये दोनों का काटेंगे तो देखते हैं, पहले ये दोनों p से p कटा, 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100, ये पावर 4 है, ये 2 है, तो ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहां पे कैसे 4 से करेंगे तो ये ठीक है, ये नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास 676 बाई 650 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 2। ठीक है, 4 माइनस का 2 इस टाइप से ये आ गया, 4 माइनस का 2 आ गया। क्या लिखेंगे नेक्स्ट, क्या लिखेंगे हम 676 बाई 650 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। ठीक, अब ये इसे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, यानी इसमें क्या है,
इस वाले जो इक्वेशन में हम इसकी क्या है वैल्यू पुट करा देंगे, इसमें क्या है ये वैल्यू पुट करा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 650 इक्वल टू P इंटू 676, 676 ही है ना, 675 है, 676 बाई 650। ठीक, अब ये किसी से कटेगा या नहीं कटेगा, किससे कटेगा, ये 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 कितना है, ये 26 से और ये 25 आ जाएगा, और फिर ये 26 से कितने बार जाएगा 25 टाइम, तो P इक्वल टू आ जाएगा 25 इंटू 25, ये P इक्वल टू आ जाएगा 625 रुपए। ठीक, इस टाइप से आ जाएगा, ये क्या है इस टाइप से आ गया 625 रुपए, क्या आ गया इसका 625 रुपए, क्या आ गया इसका प्रिंसिपल आ गया। ठीक, तो इसे इसे क्या करें, ये से क्या है हम एक स्टेप ये इस तरीके से ना कर कर एक स्टेप क्या है इसमें हम क्या है कम कर सकते हैं। किस टाइप से हमें शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक में हमें क्या करना है, जो हमें प्रिंसिपल दिया गया है, जो प्रिंसिपल क्या है हमें दिया गया है, जो हमें प्रिंसिपल क्या है दिया गया है उसे क्या है हमें लिख लेना है। यानी कि हमें दो प्रिंसिपल दिए 676 बटे 650, ये लिख लेना है, इक्वल टू जो भी आएगा ये काट के ये 26 टाइम्स जाएगा, ये 25 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 26 बटे 25। ठीक है, अब क्या कर देना है P इंटू 26 बटे 25, ये वाला ये डायरेक्ट क्या कर दे रहे हैं हम, डायरेक्ट कर दे रहे हैं स्टेप, इक्वल टू 650, तो ये कितने 25 टाइम्स जाएगा, तो P इक्वल टू आ जाएगा 25 इंटू 25 इक्वल टू 625 रुपीज। ये क्या है प्रिंसिपल आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है। ये आया कहां से शॉर्ट ट्रिक, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। चलो अब हम क्या है एक और क्वेश्चन ये if a certain sum of money becomes
मनी अमाउंट टू 66300 in 10 years and ₹99450 in 20 years. Find principal. ये भी क्वेश्चन वही है। इसमें क्या है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं। इसमें क्या है कि सर्टेन मनी है जिसका अमाउंट 10 साल में कितना हो रहा है 66,300 और नेक्स्ट 10 साल में अमाउंट कितना हो रहा है 99,450 हो रहा है। तो हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। सबसे पहले तो हमें दोनों अमाउंट का क्या रेशियो निकाल लेना है, दोनों अमाउंट का रेशियो निकाल लेना है, यानी क्या 99450 डिवाइडेड बाय 66300, ये कितना आएगा, ये आएगा 3/2। क्यों, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 33,150 से कट जाएगा, ये 3/2 इन दोनों का रेशियो आ गया। अब रेशियो को क्या है रख देना है फर्स्ट वाले अमाउंट में। तो कैसे रखते हैं, P इंटू 3/2 इक्वल टू 66300, ये कितने टाइम्स जाएगा 22100 टाइम्स जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 00244 रुपीज। ये क्या है, ये अमाउंट आ जाएगा जो कि प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है, वो क्या ये आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट and compound interest on a certain, ये वाला, if the simple interest difference on a certain sum of ₹5,000 for 2 years is 72. Find the rate of interest। ठीक, ये हमें दिया गया है। इसमें हमें क्या दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ये क्या है, हमें सबसे पहले तो ये प्रिंसिपल दिया है, ये क्या है प्रिंसिपल है, ये टाइम पीरियड 2 साल का दिया गया। प्रिंसिपल कितना है 5,000 है, टाइम पीरियड क्या है 2 साल है। अब जो प्रिंसिपल है इस पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या दिया गया है, हमें डिफरेंस ये दिया गया है कितना 72 रुपीस। ये क्या है 72 रुपीस, क्या है ये डिफरेंस है किस पर 5,000 के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पर। हमें रेट ऑफ
इंटरेस्ट बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि सिंपल फॉर्मूला है, आपको क्या है याद होना चाहिए। R इक्वल टू √T/P, यही है ना फॉर्मूला। मैं एक बार और देख लेता हूं ये फॉर्मूला, T/P इंटू 100। इसका ये कोई इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला है जो कि क्या है, R इक्वल टू √T/P इंटू 100। अब इसमें हमें क्या है, T कितना है 72 और T 72 है, और P कितना है 5000, ये 5000 हो गया इंटू 100। ये कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 4 से कट के ये कितना आएगा 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और ये 18। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा 4 एकम 4 2 5 0। ये फिर 2 से और कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 4 दूनी 8 से कटेगा तो ये आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 625। तो 9/625 का स्क्वायर रूट लेके 100, यानी ये कितना आ जाएगा R इक्वल टू 3/25/100। ये कितना आ जाएगा 4, तो R बराबर आ गया 12%। ये क्या 12% आ गया, R बराबर क्या हो गया 12% आ गया। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपल on a certain sum of money is 400 rupees and rupees 410 respectively. Find principal and rate. Find the principal and rate. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें 2 इयर्स का दिया गया है सिंपल। हाँ, टाइम पीरियड है, टाइम है 2 इयर्स। ठीक है, ये हमें क्या है क्वेश्चन दिया गया है। द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4000 एंड 4000 में 400 एंड 410 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट। तो सबसे पहले हमें क्या है इसे लिख लेना है। इसमें सिर्फ हमें दो चीजें दी गई हैं। क्या क्या, एक तो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है। प्रिंसिपल हमें दिया नहीं गया है, हमें क्या है प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अगर प्रिंसिपल या रेट ऑफ इंटरेस्ट में से कुछ भी दिया गया होता तो हम क्या है इजीली निकाल लेते, लेकिन अब इसमें हमें क्या है थोड़ी सी दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रिंसिपल लिख लेना है। कितने 2 साल का दिया है, 2 डंडे खींच लिए। ठीक है, अब सब क्या देखना है, ऐसा ही कितना है 400 रुपए है 2 साल का, तो 200 रुपए 1 साल का हो गया, 200 रुपए 1 साल का। ठीक है, अब ये 200 तो यहाँ पे हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट इस 200 पर भी कितना लगेगा सेकेंड साल में 100, ये हो गया। ठीक है, 1/, ये मानो
इस टाइप से। यानी कि इसमें क्या आप देख सकते हो, जो 200 रुपए है, 200 रुपए का जिस रेट पर 200 रुपए का जिस रेट पर इंटरेस्ट 10 रुपए आ रहा है, वो क्या होगी, रेट होगी। इसी टाइप से हम इसमें निकाल सकते हैं। हम 200 रुपए की, यानी 200 रुपए का परसेंट 10 के हिसाब से परसेंटेज निकाल लेंगे। यानी कि क्या हो गया, प्रिंसिपल 200 रुपए हो गया, और इसका 10 हमें क्या है, 10 इंटरेस्ट है, तो ये हमें निकालना है। तो 10/200 इंटू क्या 100, तो ये क्या है, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। जब R इक्वल टू 5% आ जाएगा तो हम ये भी निकाल लेंगे। यानी कि अब तो प्रिंसिपल इजीली आ जाएगा। कैसे कि SI से ही निकाल लो। SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। अब तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमें क्या है, 400 दिया है, P निकालना है, R 5 है, ये 2 है अपॉन 100। तो ये कितने से जाएगा, 1 2, P बराबर आ जाएगा 4000 रुपए। ठीक है, ये आ गया। ये इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है, R निकालना होता है। जब हमें R आ जाएगा तो हम इजिली क्या है, प्रिंसिपल तो निकाल ही लेंगे। R कैसे मैंने निकाला, जब 200 रुपए का जो भी परसेंट के हिसाब से क्या है, 10 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है, ये कुछ ना कुछ परसेंट रही होगी। उस टाइम हमें पता नहीं था क्या क्या है ये परसेंट, लेकिन इसी परसेंट के हिसाब से तो ये 10 रुपए आया है। यानी कि जो 10 रुपए वैल्यू आई है वो 200 रुपए की उसी परसेंट से आई होगी। यानी कि हम क्या मानेंगे फिर, प्रिंसिपल, यानी कि हम क्या मानेंगे, इसे 100 को क्या मानेंगे, सॉरी 200 को हम प्रिंसिपल मानेंगे, इसे इंटरेस्ट मान के हमने निकाल दिया। तो R की वैल्यू हमारी आई 5%, तो उससे हमने नेक्स्ट निकाल दिया। ठीक है, चलो जितना टाइम हो गया है, टाइम हो चुका है, चलो क्लास को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और कल हम नेक्स्ट क्लास करेंगे इसकी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।